हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज की तरफ। इनकी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं ये हम जानेंगे गाइस। Three of Cups, Two of Wands, Queen of Cups, Ace of Cups, Queen of Swords and Page of Cups। मैंने आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में एक बात बताई थी कि आपके पर्सन के पास अभी ओपन अप होने के अलावा कोई और रास्ता बचता नहीं है। अगर इन्होंने इल्यूजनरी वर्ल्ड को ही अपनी दुनिया बना ली थी और रियलिटी को अगर ये फेस करने वालों में से नहीं थे गाइस, तो इनको यूनिवर्स पुश कर रहा है, भले किसी भी फॉर्म में हो। अगर आप भी इनसे क्लियरली कम्युनिकेट करके ऐसी बातें बोल चुके हो कि अभी आपको पर्दे में नहीं रहना है, आपको बाहर आना है, तभी यहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और इवन इनके अगर दोस्त हैं या फिर कुछ म्यूचुअल ऐसे लोग जो इन्हें गाइड करते होंगे, जो आपको भी जानते हैं इनको भी जानते हैं, तो आपका पक्ष जब वो लोग रख रहे हैं, आपके बारे में जब वो लोग बता रहे हैं कि आपको यहाँ पर ओपन अप होना पड़ेगा, इस कनेक्शन को इसी तरह से प्रोसीड किया जा सकता है, अगर लोग भी इन्हें सजेशन दे रहे हैं आपके बिहाफ में, तो आपके पर्सन को ये बात बहुत ज़्यादा हिट कर रही होगी। और यही वजह है कि ये पुश किए जा रहे हैं बाय द यूनिवर्स। अगर इन्हें कोई सजेशन भी दे रहा है तो वो यूनिवर्स का ही एक डिस्गाइज है गाइस, कि अगर यूनिवर्स हमसे कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो कोई भी फॉर्म ले लेता है और हमसे कम्युनिकेट करने आ जाता है। भले फ्रेंड्स के रूप में, पेरेंट्स के रूप में, रिलेटिव्स के रूप में, जो भी है, हमें अगर कुछ बात सिचुएशन रिजॉल्व करनी है, अगर वो पर्टिकुलर सा मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स अगर हम तक कन्वे होना है, तो वो इवन किसी पोस्ट के थ्रू, किसी एक इंफॉर्मेशन के थ्रू भी हमें पहुंच जाती है। तो आपके पर्सन के साथ ऐसी ही चीज़ें हो रही होंगी, आपसे रिलेटेड ये चीज़ों को बहुत ही डीपली एनालाइज कर रहे हैं। अब एक बात इन्हें समझ में आ गई कि यहाँ पर अगर न्यू बिगिनिंग देखनी है, अगर आपको वापस से क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में लेकर आना है, तो इन्हें अपना एक्शन बदलना पड़ेगा। अपनी जो भी ये जिस तरह से भी आपके साथ एक बिहेवियर में रहते हैं, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आपको रिजिड नज़र आते होंगे, अपने बिलीफ सिस्टम्स को फॉलो करने वाले नज़र आते होंगे, अपनी फीलिंग्स को कभी ये खुलकर बताने वालों में से नहीं होंगे, और हमेशा ऐसा शो करते होंगे कि ये आपसे प्यार नहीं करते, जस्ट एक इन्फैचुएशन है, अट्रैक्शन है। इस तरह की अगर ये बातें आपके साथ करते आए हैं गाइस, जहाँ पर ये कमिटमेंट को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है और आपको हमेशा एक लिम्बो में छोड़कर चले जाते हैं, चीज़ों को लटका देते हैं, कुछ भी नहीं बोलते ठीक से, अगर ऐसा इनका पैटर्न रहा है, तो अब इनके लाइफ में एक ऐसा मोड़ आ रहा है जहाँ पर एक रियलिटी चेक इनको मिल रहा है। इनको इनके यूजुअल पैटर्न से बाहर आना पड़ेगा, तो तभी हो सकता है ये आपको दोबारा से हासिल कर पाएंगे। आपने बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दे दी है इस पर्सन को, भले ही वो किसी भी बात को लेकर हो। आप इस कनेक्शन में क्या चाहते हो, इस बात की क्लैरिटी आपने बहुत क्लियर अंदाज में दे दी है कि यही मुझे चाहिए, इससे कम में भी कुछ नहीं चलेगा, और इसके अलावा अगर कोई और चीज़ है तो उस चीज़ के लिए भी आप रेडी नहीं हो। मतलब एक बाउंड्री आपने इनके लिए तय की है, डेडलाइंस तय की हैं कि ऐसा ही होगा और इसी तरह से होगा, इसी पैटर्न में होगा। तो आप जब इतने डिफिकल्ट इनके लिए बन गए हो, तो इस पर्सन की एक एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो कोलैप्स्ड हो गई हैं। मतलब ये पर्सन ऐसे रहे होंगे ना गाइस, हमेशा जीतने वाले, मतलब हर सिचुएशन में ही ये ऑलवेज विनर रह चुके हैं, या फिर आपने इनको बनने दिया होगा, क्योंकि आप एक स्वीट पर्सनालिटी हो, आप एक क्वीन ऑफ कप्स हो, इन पर जान छिड़कते हो आप, तो आपने हर बार इनको हर फाइट में, हर डिसएग्रीमेंट में हमेशा इनको विनर बनाया है। एक तरह की कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन जब भी कभी आप लोग शेयर करते हो, तो आप ही कॉम्प्रोमाइजिंग में आ जाते होंगे, आप ही एडजस्टिंग का मोड ले लेते होंगे। तो इस पर्सन को आदत सी लग गई थी कि ये जो मेरी डिवाइन फेमिनिन है वो हमेशा हार जाती है। तो हमेशा अक्सर लोग ना हारने वालों को कमजोर समझते हैं गाइस, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। हम लोग ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं जो लोग हारते हैं, है ना।
तो अगर आप लोग भी यहाँ पर हारे हो, तो इस पर्सन को उसी बात का एक चस्का लग गया था कि आप हमेशा हार जाते हो। तो इन्होंने आपको कमज़ोर समझ लिया था। जब आप अपनी स्ट्रॉन्ग एक पोज़ीशन ले रहे हो, जो मैंने आपको एग्ज़ैक्टली एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था कि आप अपने पावर में वापस आ रहे हो। आप इनको ये दिखा रहे हो कि आप क्या हो। मतलब आपको इतना हल्के में नहीं लिया जा सकता, है ना? तो अब तक भी अगर ये जीते हैं, तो अब नहीं जीतेंगे। अब इनको एक रियलिटी को फेस करना पड़ेगा और आपने इनको जीतने भी इसीलिए दिया होगा कि ये कभी ना कभी तो सुधर जाएँगे। लेकिन जब ये नहीं सुधर रहे हैं, वही सेम पैटर्न को फ़ॉलो करते जा रहे हैं, तो आपको ऐसा रूप शायद लेना ही था, जो हमने आज फादर की एनर्जीज़ देखी थी, एनर्जी थीम फॉर टुडे में। तो आप अपने उस लीडरशिप क्वालिटी में कमबैक कर रहे हो। आप शायद यहाँ पर इनको ये दिखा रहे हो कि हू इज़ द अथॉरिटी हियर, कि अगर मैं यहाँ पर चाहूँगी या चाहूँगा तो ही चीज़ें उस तरह से चलेंगी, क्योंकि इस रिलेशनशिप की लीडर या इस रिलेशनशिप का लीडर मैं हूँ। इस तरह से आपने इस पर्सन को हो सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बता दिया है। तो यही वजह है कि जब ये अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो जो भी इनके साथ इनको गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग भी यही बात कर रहे होंगे कि अभी इन्हें अपना एक जो सच है, वो आपसे आकर शेयर करना ही पड़ेगा। ये सपनों की दुनिया में काफ़ी टाइम तक नहीं रहेंगे। अगर ये ऐसा करते हैं, तो ये आपको खो देंगे। बस यही इनसे कहा जा रहा होगा। फीलिंग्स वाइज़ यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वांड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ में आपके पर्सन बने हुए हैं। आपके पर्सन एक तरह से एंग्ज़ायटी में हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं, ये ठीक से सो भी नहीं पा रहे होंगे गाइस। इनके ऊपर कंटिन्यूअसली एक चिंता इन्हें खाई जा रही है। वजह ये है कि ये कुछ सोच कर आए थे आपके पास, जब वो चीज़ें इनके प्लान के हिसाब से नहीं चल रही हैं, तो इन्हें हो सकता है एक टेंशन है और आपको खो देने का भी टेंशन हो सकता है। एक जो नई शुरुआत ये चाह रहे थे, उस तरह से नई शुरुआत नहीं हो रही है, उस बात का भी टेंशन हो सकता है। तो इन्होंने एक मैनिफेस्टेशन रखी थी या रखी है, एक डिज़ायर इनकी बनी हुई है और ये उस डिज़ायर को पूरा करना चाहते हैं गाइस। हर हाल में ये उस डिज़ायर को पूरा करना चाहते हैं। तो शायद यही वजह है कि ये चिंता में अभी बने हुए हैं, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते। तो आज भी ये ऐसी स्ट्रैटेजी, ऐसी प्लानिंग्स कर रहे होंगे, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को ये रीफ्रेम कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को ये रीएनालाइज़ कर रहे हैं, रीअलाइन कर रहे हैं। शुरू से शुरू करना चाहते हैं सब कुछ। क्योंकि इनके सारे पैटर्न्स आपके सामने आ गए हैं। अब आप हर एक इनके सवाल का जवाब जानते हो। तो इसीलिए अब इन्हें कुछ और करना पड़ेगा। मतलब आप देख रहे हो गाइस, कुछ दिन से ऐसी एनर्जीज़ चल रही हैं जहाँ पर आपके जो पर्सन है वो ओवरथिंकर बन गए हैं। वो हद से ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि कुछ तो इनकी जो आइडियोलॉजी है वो फ्लॉप हो चुकी है। कुछ तो ऐसी बातें हैं जो अभी चल नहीं रही हैं। सेम पैटर्न जो फ़ॉलो होता था, अभी वो स्टॉप हो गया है, क्योंकि आप समझदार हो गए हो। समझदार आप इससे पहले भी थे, लेकिन इस पर्सन को आप अलाउ करते थे, लेकिन आजकल आप अलाउ नहीं कर रहे हो। आपने बाउंड्रीज़ खींच दी हैं। तो ये आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं गाइस, जिस किसी की भी एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो अपने पर्सन को लेकर, इसीलिए आपके पर्सन यहाँ पर पूरी तरीके से एक तरह से डगमगा से गए हैं और यही वजह है कि ये खुद को ओपन अप करने की प्रैक्टिसों में जुटे हुए हैं। मैं ऐसा कह सकती हूँ ना, दे आर मेकिंग द स्ट्रैटेजी टू बी दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, जो अभी अपने फीलिंग्स से ये भागेंगे नहीं। रादर ये उस चीज़ को फेस करेंगे, अपने इवन इनर डीमंस, इनर फियर्स को भी ये फेस करेंगे, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते। अपनी उस इमेजिनरी वर्ल्ड से ये बाहर निकलेंगे और रियलिटी में आएँगे और हो सकता है ये बहुत कुछ कर जाएँ आपके लिए। इवन एक्शन भी ले सकते हैं आपके लिए कुछ तो, जहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स की बात हो रही हो। फाइन। ऐसा ही हमने शिफ्ट देखा था एनर्जी थीम फॉर टुडे में। तो आप एनर्जी थीम फॉर टुडे को भी फॉलो कर सकते हो गाइस। तो ऑन दी अदर हैंड, आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर इस पर्सन को लेकर 4 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, द सन, 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, द हायरोफेंट एंड पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज के साथ बनी हुई है। बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स को पता है कि आपके पर्सन एक तरह से डिसकंटेंटेड अभी महसूस कर रहे हैं।
मतलब ये अपने बेस्ट वर्जन में नहीं है, ये द हैप्पीएस्ट नहीं है, ये अपनी हार से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। मतलब ये हार चुके हैं, ये कुछ मकसद लेकर आए थे, जब वो मकसद आपने पूरा नहीं किया, तो ये कैसा फ़ील कर रहे हैं आपको पूरा-पूरा आइडिया है। बट आप फिर भी हो सकता है इस पर्सन की तरफ एक लाइट एनर्जी रखना चाहते हो, ताकि इस पर्सन को एटलीस्ट साँस लेने का तो स्पेस मिल जाए। एटलीस्ट ये पर्सन जो है अपनी गलतियों को अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो आप शायद एक ऐसा फ्रेंडली एनवायरनमेंट इनके लिए क्रिएट करके दे सकते हो या फिर कर रहे होंगे, ताकि ये ज़्यादा भी बुरा फ़ील ना करें। अगर आप इन्हें ट्रिगर दे भी रहे हो, तो वो एक ऐसे डोज़ के साथ दे रहे हो कि जैसे कि कड़वी दवाई होती है, उसका मेन काम होता है हील करना। तो वो कड़वी तो लगती रहती है, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर डोज़ होता है कि उतनी ही डोज़ में अगर उस दवाई को दिया जाए, तभी जो पेशेंट है वो हील हो जाएगा, है ना? तो आपको पता है कि कितना डोज़ कब-कब देना है और कितना अभी रिक्वायर्ड है, और उतना ही आप इन्हें वो कड़वाहट दे रहे हो, बाकी टाइम आप इनके साथ स्वीट रहते हो, क्योंकि आपका जो बेसिक कैरेक्टर है, वो स्वीट है। लेकिन जब कभी भी आप दवाई बन जाते हो इनके लिए, तब आप कड़वे बन जाते होंगे, तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पर। आप इनके लिए 6 ऑफ सोर्ड्स, द हायरोफेंट एंड पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में बने हुए हो। बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स को अब यहाँ पर क्या होगा ये ऑलरेडी पता है, बट फिर भी आप क्यूरियस हो इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन जानने के लिए। जबकि आपको अच्छे से पता होगा कि ये नेक्स्ट क्या कहेंगे या क्या करने वाले हैं, एक आइडिया आप लेकर बैठे हो गाइस। तो बहुत ही क्लियर हो आप इस पर्सन को लेकर, और यही वजह है कि आप इन्हें हो सकता है टेलीपैथिकली भी कनेक्ट कर पा रहे होंगे। टेलीपैथिकली आप इन तक वो सारे मैसेजेस पहुँचा रहे होंगे जो ये रिसीव भी कर रहे होंगे। मतलब मैं ऐसा भी कह सकती हूँ ना कि अगर इनकी लाइफ में लिटरल फ्रेंड्स से ये सारी चीज़ें शेयर नहीं भी कर रहे हैं, तो हो सकता है आप ही के दिए गए डाउनलोड्स को ये रिसीव करके बहुत सारी चीज़ों को रिफ्रेम करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ये भी एक सिनेरियो हो सकता है। तो फाइनली वेयर दिस होल सिचुएशन इज लीडिंग, एस ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ wands, 9 ऑफ wands, 8 ऑफ कप्स एंड द लवर्स। तो सबसे पहले आपके पर्सन हो सकता है यहाँ पर एक हैप्पी टाइम वापस लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। मतलब अगर आप दोनों अभी बिल्कुल ही एक अच्छे टॉकिंग टर्म्स में नहीं भी हैं, या फिर ये आपसे भाग रहे हैं या आप इनसे भाग रहे हो, जो भी सिनेरियो है, वो सिनेरियो बदल जाने वाला है। एक ब्यूटीफुल सी शुरुआत यहाँ पर हो सकती है, जहाँ पर आपके पर्सन आपको सीरियसली इस कनेक्शन पर वर्क करते हुए नज़र आएँगे। एटलीस्ट ये चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए नज़र आएँगे आपको। दोबारा से एक हैप्पी टाइम आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो, और आपके पर्सन हो सकता है आपसे आकर ऐसी बातें कह देंगे जिसके बारे में आपने सिर्फ सोचा हुआ है। मतलब आपको ऐसा लगता है, जैसे कि मैंने आपको एग्ज़ैक्टली बताया कि आपको ऑलरेडी पता है कि ये पर्सन क्या सोचते हैं। तो अगर जो आप सोच रहे हो वैसा ही आकर ये कह देते हैं, तो ऑफ़ कोर्स ये आपके लिए सेलिब्रेशन वाला ही टाइम रहेगा। तो आपके साथ ऐसा शिफ्ट आने वाला है कि आपके पर्सन आपको क्लैरिटी दे देंगे। ये फाइनली आपको सच बता देंगे कि ये क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं। और यहाँ पर आप जो इनसे एक इमोशनल विथड्रॉल में चले गए हो, इस बात को आपके पर्सन एक चैलेंज की तरह लेंगे, और आपको द लवर्स वाली एनर्जीज़ में कम बैक कराएँगे। यानी कि अगर आप दोनों के बीच में वो लव वाली फीलिंग्स ख़त्म हो चुकी हैं, या फिर अगर लव रिलेशनशिप के अलावा आप दोनों सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कैजुअल कनेक्शन फ़ॉलो कर रहे हो, या इवन फ्रेंडशिप को फ़ॉलो कर रहे हो, तो आपके पर्सन को ये बात मंज़ूर नहीं है गाइस। ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ये दोबारा से प्यार में कमबैक करवा सकें, और बहुत लोगों के लिए ये एक रीयूनियन भी हो सकता है। अगर आपके पर्सन आपसे बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो आपके पर्सन कमबैक करने वाले हैं। मतलब ये तभी पॉसिबल हो सकेगा इनके लिए, जब ये एक सोल सर्चिंग में जाएँगे। अब सोल सर्चिंग ये आप ही के वजह से जा सकते हैं गाइस। आप इन्हें इस तरह से पुश करोगे, या फिर आप इन्हें ऐसे ट्रिगर्स दे रहे हो, जैसे कि मैंने दवाई का आपको बोला, आप ऐसे-ऐसे डोज़ेस इनको दे रहे हो कि ये इवेंचुअली वहाँ पर इन्हें जाना ही पड़ेगा, जहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ों को एक अलग पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड कर सकें। ये लिटरल ट्रिगर भी हो सकता है इनके लिए। कुछ ऐसा फ़ेज़ इनकी लाइफ़ में आने वाला है, जहाँ पर ये बहुत सारी रियलिटीज़ को फाइंड आउट करेंगे। इवन बहुत सारी मिस्ट्रीज़ को ये डिस्कवर कर पाएँगे गाइस, और इवेंचुअली ये आपकी तरफ
द लवर्स वाली एनर्जीज में लौटेंगे। इसका मतलब यही है कि आप जैसा पर्सन चाहते हो इनके अंदर देखना, वैसा ही एक मैच आप इनमें देख पाओगे। ये बिल्कुल ही कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड पर्सनालिटी बनकर आपके लाइफ में कम बैक करेंगे गाइस। और ऐसा इसीलिए हो पाएगा जो कि आप हमने आज यूनिवर्स का साइन देखा था फादर की एनर्जीज के साथ। जब आप अपने पावर में कम बैक करोगे तो आप एक तरह की स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी बन जाओगे। और जब आप प्रैक्टिकली यहाँ पर एक्ट करोगे, नॉट बीइंग सो मच इमोशनल, अगर आप इमोशनल बनना छोड़ दोगे तो तभी ये पर्सन जो है वो लाइन पर आएंगे। और यही आप करने वाले हो। तो आपको यूनिवर्स ने बता दिया है कि आपको अपने पावर में कम बैक करके इस पर्सन को एक सही ट्रैक पर लाना है। तो ये आपकी अभी जिम्मेदारी बनती है गाइस कि इस पर्सन को आप कैसे ट्रैक पर लेकर आते हो और क्या-क्या यहाँ पर आप जो सिचुएशन है उसको कैसे अपने कंट्रोल में लेते हो, तो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। तो अगर ये करते हो आप तो तभी आपके पर्सन सोल सर्चिंग में जाएंगे एंड देन दे विल कम बैक टुवर्ड्स यू विद अ न्यू पर्सनालिटी, विद अ वेरी कह सकते हैं ना बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म्ड पर्सनालिटी की तरह ये आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे, जिससे आपको हो सकता है वो खुशी महसूस होगी जिसके लिए अभी आप एक क्रेविंग में बने हुए हो। आपको पता है कि ये पर्सन चेंज होंगे, एटलीस्ट आपको भरोसा है कि यहाँ पर कुछ तो शिफ्ट हो रहा है। और कुछ टाइम से आप ऐसी बहुत सारी चीज़ों को सिंक्रोनिसिटिकली वैसे भी महसूस कर रहे होंगे। बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स एक वाइब महसूस कर रही होंगी, जो आपको यूनिवर्स बहुत सारी चीज़ें बता रहा होगा कि कुछ तो आपकी लाइफ में टर्न हो रहा है, कुछ तो आपकी लाइफ में चेंज हो रहा है और उसी चेंज का आप इंतज़ार कर रहे होंगे गाइस, बीइंग प्रैक्टिकल। तो ये सारी चीज़ें चल रही होंगी आपके साथ, इज़न्ट इट? तो अगर यस, तो फिर आप यही रिजल्ट्स देख पाएँगे गाइस, इन्हीं सारी सिचुएशंस का एक जो आउटकम मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, वही एक आउटकम यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और यहाँ से जो भी गाइडेंस आपको बताई गई है, अगर वो गाइडेंस आप फॉलो करते हो, तो हो सकता है आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। ऑलराइट गाइस, अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।